प्रजापति रुचि की कहानी। मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक कहानी के मुताबिक रुचि नाम के एक प्रजापति थे, जिन्होंने खुद को सांसारिक मोह माया से दूर कर लिया था। उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अकेले वन में विचरण करते रहते थे। ग्रस्त जीवन की तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं था। रुचि का यह रवैया देखकर उनके पूर्वज बहुत चिंतित हो गए। उस वक्त एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो दुनिया को चला सके, लेकिन रुचि तो इन सबसे उदासीन हो चुके थे। आखिर पुरखों ने रुचि को दर्शन दिए और उन्हें ग्रस्त जीवन का महत्व समझाया। पूर्वजों ने रुचि से कहा कि वह शादी कर लें ताकि उनकी संतान मनुष्य के वंश को आगे बढ़ा सके। पुरखों के काफी समझाने पर रुचि शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके मन में कई शंकाएं थीं। पहली बात तो यह कि रुचि लगभग बूढ़े हो चले थे। दूसरे, उनके पास धन या सुख साधन नहीं थे। ऐसे में कौन उनसे अपनी बेटी की शादी कराता। आखिरकार सभी चिंताएं छोड़कर रुचि ब्रह्मा जी की आराधना में लग गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं। रुचि से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने रुचि से कहा कि वह अपने पुरखों के लिए तर्पण करे और फिर से उनकी आराधना करे। ब्रह्मा जी की बात मानकर रुचि एकांत में जाकर अपने पुरखों के लिए तर्पण किया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति की। रुचि ने उस समय जो स्तुति में जो कुछ भी कहा, उसे पितृस्रोत का नाम दिया गया। रुचि की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पूर्वज एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रुचि से वरदान मांगने को कहा और रुचि ने सुयोग पत्नी मांगी। पुरखों ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही एक पत्नी मिलेगी और तुम पिता भी बनोगे। पुरखों के अंतर्ध्यान होने के बाद कुछ ही देर बाद नदी से प्रमोचना नाम की अप्सरा अपनी बेटी को लेकर रुचि के सामने प्रकट हुई। उसने रुचि से कहा कि वह उसकी बेटी से विवाह कर ले। इस तरह रुचि ने शादी करके ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय के बाद दंपति को एक बेटा हुआ, जिसका नाम मनु रखा गया। रुचि का पुत्र होने की वजह से उसे रौच्य मनु भी कहा गया। आगे चलकर वह बालक पूरी पृथ्वी का स्वामी बना। यह तो पूर्वजों के महिमा की सिर्फ एक कहानी है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी न जाने कितनी कहानियां भरी पड़ी हैं। यही वजह है कि आज भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद करते हैं। जय भोलेनाथ। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।